मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के वॉल्यूम 39 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं शहाबुद्दीन पाशा सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान जैसे आपने हुक्म दिया था, मैं हंगरी की सरहद पर तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। अल्लाह के हुक्म से हम कामयाब हुए हैं। सुल्तान कहते हैं, अब सब समझ गए होंगे कि हम जिस हंगरी के बादशाह की हमायत कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई तलवार नहीं उठा सकता। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, अगर वो अब भी हमारी नीयत को नहीं समझे तो मैंने ज़ाती तौर पर उनसे कह दिया है कि अगली बार ये समझने के लिए उनके सर नहीं होंगे। सुल्तान पूछते हैं, पोप के बारे में क्या ख्याल है, वेटिकन में क्या सूरत हाल है। जवाबन शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मैंने उन्हें आपके अहकामात से आगाह किया और जरूरी तंबीह भी की। मैंने कहा कि पोप को छोड़ दो, चाहे सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए। कुस्तुनतुनिया इस्लाम और तुर्क सुल्तान महमद खान की हुकूमत में रहेंगे। शहाबुद्दीन पाशा की बातें सुनकर सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं, सलामत रहें शहाबुद्दीन पाशा, सलामत रहें। आप एक मरतबा फिर पूरे वकार के साथ वहीं खड़े हुए जहां आपको खड़े होना चाहिए था। इस पर शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, हमारे सुल्तान जहां चाहेंगे मैं वहां हूँगा। सुल्तान कहते हैं, अब से तुम मेरे खेमों के साए में रहोगे। जितना हमारा हक है उतना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत से सरफराज होना आपका भी हक है। फिर जगनोस पाशा कहते हैं, शहाबुद्दीन तुम बहुत कमजोर और पतले लग रहे हो, लगता है कि तुमने हंगरी में कुछ नहीं खाया। मेरे खेमे में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए यखनी तैयार करता हूँ। मेरे सुल्तान क्या हम जाएं? सुल्तान कहते हैं, शहाबुद्दीन पाशा कुवैत भूल गए हैं, शायद इसकी वजह यह है कि वो काफी अरसे से यहाँ नहीं है। लाला इन्हें याद दिलाएं। ये कहते साथ ही सुल्तान हाथ आगे बढ़ाते हैं तो शहाबुद्दीन आगे बढ़कर उनके हाथ का बोसा लेते हैं। फिर सुल्तान खड़े होकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। सुल्तान से गले मिलने के बाद शहाबुद्दीन पाशा जगनोस पाशा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, अगले मंजर में हम देखते हैं सुल्तान रात के वक्त अरगाह में मौजूद होते हैं। जंदारली उनसे कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म इसहाक पाशा थियोडोक्स की दीवारों पर अपने हमलों से काफरों को इधर उधर देखने का मौका नहीं दे रहा। सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं, आला, बहुत आला। फिर सरोजा से कहते हैं, सरोजा, आखिरी हमले में इन मुतहरिक मीनारों में से बहुत सू को जला दिया गया था क्योंकि वो दीवारों के बहुत करीब थे। हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए। हम इनके दरमियान पुल को थोड़ा लंबा बनाते हैं ताकि ये यूनानी आग से मुतासिर ना हो, और पीछे खींचते वक्त इनको गिरने से रोकने के लिए हमें मरकजी तवाज़ुन को मुसलसल बरकरार रखना चाहिए। फिर जंदारली पूछता है, बालिबे कहाँ हैं? सरोजा कहता है, वो एहतियाती तदबीर देखने के लिए खलीज के पास गए थे। इस सिला में दोगान वहाँ आता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, मेरे जानसीरी कैसे हैं? दोगान कहता है, सुल्तान वो सब फतह के लिए आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इस सिला में जगनोस पाशा शहाबुद्दीन पाशा के साथ वहाँ आते हैं। शहाबुद्दीन पाशा को देखकर सुल्तान कहते हैं, आपने सफर के बाद आराम नहीं किया शहाबुद्दीन पाशा, वजीफे में हमारे साथ हैं। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मैं इसमें बहुत पीछे रह गया हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे बगैर आराम के दिन रात काम करना चाहिए। सुल्तान जगनोस पाशा से अजाबी दस्ते के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं, सुल्तान वो अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं और अपनी कमानें मजबूत कर रहे हैं, वो आपके हुक्म के इंतजार में हैं। फिर सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, जब तुर्क लड़ते हैं इस्लाम का झंडा आसमान पर बुलंद होता है। जब तुर्क फतह चाहते हैं तो मुसलमानों के दिल इज्जत और जोश से लबरेज होते हैं। हम हार माने या गिरे बगैर जारी रखेंगे। फतह सिर्फ अल्लाह पर ईमान वालों की है। यह सुनकर सिपाही हमारे सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में फातिमा सल्तोक के पास जाती है। सल्तोक पूछता है, आपने क्या किया? फातिमा कहती है, मैंने वफादार ऑर्थोडॉक्स से बात की है। रात को जब घंटियां बजेंगी तो वो जमा होंगे और सड़कों पर निकल आएंगे। फिर वो शहर में मौजूद लतीनियों पर हमला करेंगे। सल्तोक पूछता है, क्या उनकी तादाद काफी होगी? आपको लगता है कि आपने उनको जो बताया है उससे वो कायल हुए हैं? फातिमा कहती है, अवाम बेचैन है, फिक्र ना करो, अगर सबसे छोटी चिंगारी भी भड़कती है तो वो लहरों की तरह फैल जाएगी। हमें जल्दी करनी चाहिए, घंटियां बजने वाली हैं। ज्यादातर फौजी कान में बगावत को दबाने के लिए रवाना हो जाएंगे। हम भी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कान में दाखिल हो जाएंगे। सल्तोक हैरानगी से कहता है, आपका क्या मतलब है? आप भी आ रही हैं क्या? फातिमा हाँ में सर हिलाती है तो सल्तोक परेशान होते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, मैं वहाँ अकेला जाऊंगा, मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता। सल्तोक की बात सुनकर फातिमा गुस्से में उसे देखने लग जाती है। इधर बालिबे बेचैनी के आलम में खेमे में इधर उधर टहल रहे होते हैं। हसन कहता है, हुजूर, मैं जानता हूँ कि आप सल्तोक आका के बारे में फिक्रमंद हैं, हम भी आपकी तरह परेशान हैं। लेकिन उसे सल्तोक कहते हैं, हुजूर, वो अपने तैयार कफन को फाड़ कर भी वापस लौट आएगा, आप देखेंगे। हसन की बात सुनकर बालिबे कहते हैं, वो वापस आ जाएगा? हाँ। जवाबन हसन कहता है, बिल्कुल। आप अजीम मलकोच ओगलो सल्तोक के बारे में बात कर रहे हैं। हुजूर, कोई ऐसा जासूस नहीं जिसे वो शिकस्त ना दे सके, कोई किला ऐसा नहीं जिससे वो गुजर ना सके। फिर बालिबे पूछते हैं, बाकी साथी कैसे हैं, क्या वो हमले के लिए तैयार हैं? हसन कहता है, सब तैयार हैं हुजूर, सब तैयार हैं। हुजूर, वो जंगली घोड़ों की तरह इंतजार में हैं कि वो अपने घोड़ों को बिन परू के उड़ाएं और कुस्तुनतुनिया को फतह कर लें। दूसरी तरफ
कुस्तुनतुनिया में लतीनी सिपाही रात के वक्त गलियों में बैठे खाना खा रहे होते हैं। वहाँ मौजूद एक शख्स गौर से उन सब का मुआयना करने के बाद अपने साथियों के पास जाता है और कहता है, लतीनी काफरों को हिलने ना देना, हम सबसे पहले अपने शहर को उनसे बचाएंगे। हम घंटियां बजने के बाद हर तरफ से हमला करेंगे और उन्हें फरार होने से रोकेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लो। मगर इसी दौरान घंटियां बजती हैं तो वो अपनी तलवारें निकालकर लतीनी सिपाहियों के सामने जाग खड़े होते हैं। ऑर्थोडॉक्स को देखकर लतीनी भी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स का कमांडर कहता है, लतीनी काफरों को मार डालो, कुस्तुनतुनिया हमारा है। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे को बेदर्दी से कत्ल करते ही चले जाते हैं। उधर सल्तोक फातिमा से कहता है, नहीं नहीं फातिमा, मुझे ऐसे मत देखें, आप यहीं रहेंगे, मैं अकेला जाऊंगा। खुदा ना करे अगर कुछ गलत हो गया तो आप हमारी मदद करेंगी। फातिमा गुस्से से कहती है, हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है, देखो घंटियां बज रही हैं, बगावत शुरू हो गई है। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगती है तो सल्तोक उसे रोक देता है और कहता है, रुक जाए, एक लम्हे के लिए मेरी बात सुने। मेरे अंदर जाने के बाद अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, आप पीछे रहें। फातिमा कहती है, बहुत हो गया सल्तोक, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, आपको बाद में नहीं बल्कि अभी मेरी जरूरत है। आप अकेले मुहावजों को शिकस्त नहीं दे सकते। ये अब मर्द या औरत होने के बारे में नहीं बल्कि बहादुर होने के बारे में है। आप रहम दिल हैं और मेरे बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन अगर आपके पास दिल है तो मेरे पास भी है। हमारा वक्त ज़ाया ना करें, चले हरकत करें। ये कहते साथ ही फातिमा वहाँ से निकल जाती है और सल्तोक भी उसके पीछे पीछे जाता है। उधर रात के वक्त बजंतीनी सिपाही बैरी बेड़े में बारूद वाले ड्रमों को आपस में बांध रहे होते हैं। बजंतीनी कमांडर कोको वहाँ आकर पूछता है, क्या ये तमाम उस्मानी बैरी बेड़ों को जलाने के लिए काफी है? सिपाही कहता है, हमारे पास उससे भी ज्यादा है। फिर कमांडर सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहता है, अपनी आंखों से बेयकीनी और खौफ को दूर करो और तैयार हो जाओ। हम अब इस जहाज पर हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। या तो आज हम उन्हें जलाकर तारीख में अपना नाम लिखवाएंगे या वो गालिब आकर शहर ले लेंगे। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम करके जीत हमारी है का नारा बुलंद करता है तो सब सिपाही यही नारे लगाने लग जाते हैं। शहंशाह प्लेतानो और ओरहान के साथ कुस्तुनतुनिया की दीवार पर खड़ा खलीज की जानिब देख रहा होता है और प्लेतानो से पूछता है, आपको क्या लगता है, क्या वो ये कर पाएंगे? प्लेतानो कहता है, शहंशाह इस धुंध को देखे हम बमुश्किल अपने बेड़े को देख पा रहे हैं, उनके लिए इस धुंध में नजर आना नामुमकिन होगा। फिर ओरहान कहता है, प्लेतानो ठीक कह रहा है, जल्दी महमद के तमाम मंसूबे खलीज के समंदर में डूब जाएंगे। ओरहान और प्लेतानो की बातें सुनकर शहंशाह खुश होते हुए कहता है, हम अगर महमद के बेड़ों को जलाने में कामयाब हो गए तो ये जंग यहीं खत्म हो जाएगी प्लेतानो। ओरहान कहता है, ये कहना कबल अज़ वक्त है शहंशाह, दीवारों और दरवाजों पर जंग अभी जारी है। शहंशाह कहता है, अगर कोको महमद के बेड़ों को जलाने में कामयाब हो जाता है मेरी कौम का ईमान बढ़ेगा, ये मत भूलो ओरहान, जंगें ईमान और जज्बे से जीती जाती हैं। फिर प्लेतानो आसमान की जानिब देखते हुए कहता है, जब सलवादर आया खुदा और उसके पैरोकार हमारे साथ थे, हमने एक अजीम फतह हासिल की, खुदा फिर हमारे साथ है, हम एक बार फिर अजीम फतह हासिल करेंगे। दूसरी तरफ कालमस तलमश और उसके साथियों से मुसलसल काम लिया जा रहा होता है। इसी दौरान उन्हें बाहर से लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। सिपाही कमांडर के पास आकर कहता है, बाहर बहुत सारे लोग हैं, मुझे हैरत है कि क्या कोई बगावत है? शोर की आवाजें सुनकर कमांडर सिपाहियों से कहता है, थोड़े बहुत सिपाही इनके साथ रहो, बाकी मेरे साथ चलो। ये कहते साथी वो बहुत से सिपाहियों को लेकर वहां से चला जाता है। तलमश अपने साथी से कहता है, इस शोर का मतलब है कि सल्तोक की आमद करीब है। सिपाहियों के कान से निकलते साथी सल्तोक फातिमा से कहता है, बगावत शुरू हो गई है, अब हमारी बारी है, चलो। ये कहते और सुनते साथी वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं बजंतीनी बैरी बेड़ा पूरी तैयारी के साथ समंदर में आगे बढ़ रहा होता है। यूनानी आग वाली तीर हर चीज उनके पास मौजूद होती है। धुंध ने जहाज को पूरी तरह घेरा होता है। सिपाही कोको के पास आकर कहता है, हम करीब आ रहे हैं जनाब, हम क्या करेंगे? इस पर कोको कहता है, हम खामोश रहेंगे, बाकी काम यूनानी आग और हमारे आग की तीरों से किया जाएगा। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।